नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान एसआई का जो है मोस्ट अवेटेड अगर देखा जाए तो आपकी वैकेंसी जो आपने फॉर्म भरा था, पेपर दिया था, उसका रिजल्ट जो है वो अभी राजस्थान सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है। सामने आपका जो है उसी की पीडीएफ जो है वो लगी हुई है। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को डिग्निटी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका भी नाम आ चुका है, जिन्हें लग रहा है कि हाँ भाई मेरा फाइनल हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत इसलिए हुआ हूं क्योंकि बच्चों के बहुत सारे आपके कमेंट्स हैं, बहुत सारे डाउट हैं कि सर हमारा रोल नंबर तो है लेकिन उसके आगे पी लिखा हुआ है, प्लस हमने जो है आपका जो है रिलैक्सेशन लिया था किसी भी प्रकार का, आप कैटेगरी में होने के बाद भी कई सारे रिलैक्सेशन है जैसे एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल, या उसके अलावा आपने कोई आपका रिलैक्सेशन लिया था तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कई सारे जो डाउट हैं या जो प्रश्न अभी मार्केट में या बाजार में घूम रहे हैं जिसका जवाब बच्चों को चाहिए, बच्चे उनके लिए परेशान हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनका जवाब आप तक लेकर आऊंगा। यदि आप चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, राजस्थान सरकार ने आपका जो है अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये आपका नोटिफिकेशन डाला हुआ है, या कहा जाए तो 1 तारीख को डाला, मतलब कल आपका जो है इसे डिक्लेयर किया है कि आपका जो उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जो 2021 की लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में संबंधित सेवा नियमानुसार अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जो है वो 31/1/2023 से दिनांक 30/5/2023 तक आयोजित किए गए। मतलब यहां तक आपके क्या हुए थे, इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद इस नियम के अनुसार जो है आगे चलकर जिन जिन आपके अभ्यर्थियों का हुआ है उन सभियों का आपका जो है रिजल्ट जो है वो सफल आपके जो अभ्यर्थी हैं उनका घोषित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है, ये आपके सामने पीडीएफ आपके सामने होगी, आप इसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको जो है थोड़ा सा आप इस पीडीएफ को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या है, नंबर्स थोड़ा ज्यादा है। ये आपके टीएसपी एरिया जो है उसकी आपकी लिस्ट है, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना। और ये टीएसपी एरिया में आपका जो है इस तरह से आपका बीसी मतलब ओबीसी हो गया, जी मतलब जनरल हो गया, है ना। इस तरह से आपका जो है ये कोड वर्ड दिए गए हैं और इस तरह से आपका जो है ये नंबर्स आपकी ये जो है मेरिट दी हुई है यहां पर, रोल नंबर और मेरिट। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहला प्रश्न है कि सर ये जो हमारे नामों के आगे ये पी लिखा हुआ है ये क्या है। ठीक है, तो ये देखो, जो आप इस लिस्ट को अगर देखोगे या इसके अलावा आपकी एक और लिस्ट है, आपका जो नॉर्मल एरिया है उसकी भी लिस्ट है, उसमें भी आपको ये देखिए आपके जो नंबर्स हैं उनमें कुछ नामों के या कुछ मेरिट के आगे जो है क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो अब ये जो पी है, क्योंकि भाई आपको पता है पोस्ट लगभग 859 के आसपास थी और 3000 आपके लगभग आपका जो है वो आपके अभ्यर्थियों का जो है वो नंबर या डाटा लिया गया था, उसके अनुसार ही 859 जो है वो कंप्लीटली होगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पी का मतलब क्या है, ये वो सभी अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट में थोड़ा अभी डाउट है या किसी प्रकार की कोई कमी है। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हो सकता है आपने कोई शपथ प्रमाण पत्र ना दिया हो या किसी तरह की आपने जो है आपने अगर कोई मार्कशीट लगाई है तो उसमें कोई त्रुटि है, तो उन सभी को देखकर जो है ये जो पी जो लिखा हुआ है, ये पी का अर्थ ये है कि अभी जो है इनका रिजल्ट थोड़ा संशय में है ना। लेकिन इसका ये बिल्कुल कदापि मतलब नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, तो वो त्रुटियां जो है वो अभी आपके सामने आएंगी जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस पी का तो मतलब ये है कि सबसे पहली चीज कि आपका जो आपने अभी ये पूरी प्रक्रिया में आप जो शामिल हुए थे उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या तो शपथ प्रमाण पत्र में रह गई है या डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर कोई गलती रह गई, पहली चीज। दूसरा, अब जितने भी कोटे हैं उन कोटों की जो भी आपकी जो है वैकेंसीज है, ठीक है, उसमें जो भी टॉपर होंगे वो तो उसमें सेलेक्ट होंगे ही। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपका जो है कोई ऐसा है जो उस कैंडिडेट जो है अगर वो किसी लिस्ट में है या किसी आपका जो है आपकी कैटेगरी में और उसका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पा रहा, तो वो जनरल में भी फाइट करेगा, जो सामान्य होता है। आपको पता है भाई, अगर नंबर जो है इक्विवेलेंट होते हैं जनरल और आपके दूसरी कैटेगरी वालों के, तो जो आपकी अन्य कैटेगरी के जो हैं आपके प्रतिभागी वो जनरल में भी फाइट करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, तो आपका जो है उनको आप मानकर चलिए कि जिन्होंने भी आपका रिलैक्सेशन लिया है, आपका कोई भी रिलैक्सेशन लिया हो, ठीक है ना, तो उन्हें आपका जो है आपका ये जो वर्तमान अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको जो है फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो जो है जनरल में ही काउंट किए जाएंगे।
इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपने किसी तरह का छूट ली है, ठीक है, तो उसमें आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ये एकदम क्लियर है। आगे आपको और अच्छे से संभावित रूप में पता चलेगा, आयोग के द्वारा भी पता चलेगा। तो अभी जो है वो अभी आप जो है स्वयं से आप जो है इस रिजल्ट को देख सकते हैं आराम से। अब क्योंकि वैकेंसियों की संख्या कम है, जनरल में है, फिर आपका ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर इनमें भी आपका टीएसपी, नॉन टीएसपी, फिर महिला और पुरुष। तो उस हिसाब से ये जो लिस्ट है, ठीक है, अब इस लिस्ट में भी बहुत सारे आगे होंगे ऐसे जो डॉक्यूमेंटेशन के कारण ये जो जिनका पी लिखा हुआ है उन्हें हटा दिया ही जाएगा पूरी तरह से, है ना। अभी कंप्लीटली ये प्रोविजनल लिस्ट है, वो आयोग ने पहले ही बता दिया है। फाइनल एकदम पूरी तरह से आपका जो है जब भी होगा, वो फाइनल आपका जब भी होगा वो अभी आपके लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा फाइनल लिस्ट आने के बाद। अभी आपका फाइनल लिस्ट नहीं आई है, फाइनल लिस्ट में अभी कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर देखनी है, किसी तरह की कोई ना कोई कमी है, इस कारण से ये लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पी जहां पर लिखा है वो देखिए ये लिखा हुआ है कि पी से अर्थ है प्रोविजनल, है ना। तो कोई ना कोई समस्या आई है, वो अभी आपको जो है समय के साथ पता चलेगी। इसके साथ साथ आपका जो है कुछ रोल नंबर्स हैं जिनका आपके न्यायालय में आपके याचिका होने के कारण, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने रिट लगाई होगी, तो याचिका होने के कारण आपका जो अंतिम निर्णय है वो अभी रुका हुआ है। ये रोल नंबर यहां पर दिया है, ठीक है। अभ्यर्थी रोल नंबर 35,000 या कहा जाए तो 35,062 जो है, आपका जो है 7 लाख आपका 57,699 जो है ना, इनका आपका न्यायालय में विचाराधीन है। और यहाँ पर याचिका संख्या भी दी गई है कि किसका किसका परिणाम अभी आपका जो है यहाँ पर है, ठीक है, विचाराधीन है। प्लस किसके आदेशानुसार, न्यायालय के आदेशानुसार ये कुछ रोल नंबर है 8 आपके लगभग, इनके रिजल्ट को रोका गया है, वो यहां पर लिखा हुआ है ना, परिणाम को रोका गया है। अब इसके बाद आगे आपका जो है उक्त परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपका जो है शंकर लाल बनाम राज्य जो है में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब अब पहले जो है न्यायालय का निर्णय आएगा, उसके बाद इन रोल नंबर्स का निर्णय आएगा। तो ये अगर आपका नंबर इनमें से है तो आप इसे भी देख लीजिएगा। और ये जो प्रोविजनल वाला है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कम है, तो उसे आपको थोड़ा धैर्यतापूर्वक आगे समझना पड़ेगा। अभी वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अभी फाइनल लिस्ट लगभग 1 से 1.5 महीने लगेगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।